जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है। तुम बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो और उसे सीधा पकड़ो। Don't worry, don't worry. I got it, I got it. You wanna have some egg? No, don't even bring it close. I'm not gonna give her any egg, please. I know what I'm doing, huh? उसे सीधा पकड़ो ना. She's just had a milk. I know what I'm doing, Sharon, please. She has to burp. Yeah, okay. Here. You need some more. मुझे दे दो. Why don't you sit and eat? I'm fine. Absolutely fine. And she needs to be put to sleep now, so give it to me. छोड़ो, मैं करता हूँ. तुम बैठो. I don't want to eat breakfast, all right? Ashley, I'm doing it. I'm doing it. It's all right. she's uncomfortable. She's perfectly fine. Stop it. Mummy. Yeah. Hi. Hi. बैठिए. Have a seat. This is an absolute surprise. तुम आशु से अभी मिली थी? Hello. Oh, Ashley, that's Mummy. Hello. Ashley. Hi. बैठो. मैं अंकल जी के पास गई थी तो उन्होंने बताया राहुल जी यहीं आप लोगों के पास रहते हैं. मैं उनसे मिलना चाहती हूँ. नहीं, अभी तो वो यहाँ नहीं है और काफी दिनों से नहीं आया. लेकिन मुंबई में ही है ना? शायद. कुछ कहा नहीं जा सकता. आप लोगों को मालूम है उनका पता? वो तो उसने हमें नहीं बताया. जब मर्जी होती है चला आता है, जब मन करता है चला जाता है. But mostly it comes over on the weekends. ठीक है, मैं वीकेंड तक यहीं रुक जाती हूँ. I'll give you my contact number. अगर आप लोगों को राहुल जी के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर फ़ोन करके बताइए. ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ. No, why don't you wait for some time? हमारे साथ ब्रेकफास्ट खा लो. Thank you. I have a meeting. I'm getting late. Okay. शरण, राहुल जी के बारे में जैसे कुछ पता चले प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें. आई हैव टू स्पीक टू हिम. I will inform you. I will give you a call. थैंक यू. Bye. बाय. मैडम आपको फोन. थैंक यू. हेलो. हेलो पम्मी, शरण बोल रही हूँ. कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ. तुम कैसी हो? ठीक. एंड हाउ इज एशले? एशले भी ठीक है. हाउ इज द बेबी? Yes, and the baby is fine too. Guess मैंने फोन क्यों किया? राहुल आ गया क्या? नहीं, आ नहीं गया, आने वाला है. उसने फोन किया था, वो कल सुबह आ रहा है. तुम भी आ जाओ, तुम्हारी बात हो जाएगी उससे. ठीक है. लेकिन शरण, राहुल को बताना मत कि मैं आने वाली हूँ. ओके? क्यों? बस ऐसे. नहीं, एक्चुअली जिस तरीके से वो हमेशा अचानक पहुंच जाता है मुझसे मिलने, मैंने सोचा इस बार मैं भी अचानक चली जाऊं. देखूं तो सही उस पर क्या असर होता है, इसलिए. ओके? ठीक है, नहीं पता. I'll be there tomorrow. And thank you very much. Bye. Okay, see you then. Bye. रिएक्शन क्या था उनका? कह रही थी कि राहुल को मत बताओ. अच्छा. मैं आ रही हूँ. नन्ना बेबी. सो गई बेचारी. नीनी को ना मेरा बेबी करता है. दूध गर्म हो गया. हाँ. मम्मी आ गई. शायद इसीलिए वॉचमैन ने बंद किया. हेलो. हाँ, उनको दीजिए फोन.
मम्मी कम टू द बेडरूम, या? ओके। अब क्या करें नेक्स्ट मूव? मम्मी को बिठा देंगे और राहुल को नीचे बुलाते हैं। राइट। राहुल, राहुल जरा नीचे तो आना प्लीज। मम्मी come in. हाय Hi. हाय मम्मी। हाय How are you? फाइन, हाउ आर यू? कुछ पियोगी चाय? नो थैंक यू। राहुल नहीं है क्या? नहीं नहीं है। राहुल, प्लीज हरी अप। अच्छा बैठो, we'll just go in. Yeah? तुम यहाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम यहाँ कैसे आ गई? जैसे तुम शारन और आशी से मिलने आते हो, वैसे मैं भी आ गई। ओह, तो पापा ने तुम्हें बताया कि मैं यहाँ शरण और आशी से मिलने आता हूँ? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया ना राहुल? लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगेगा तो किसका आना अच्छा लगेगा? बैठो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज अचानक तुम्हें मुझसे मिलने की क्या जरूरत आ पड़ी? राहुल, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। तुम जानते हो कि नहीं हो सकता। अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूं तो भी नहीं हो सकता। तो क्या करो तुम? वही जो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। तो जब मैंने तुमसे शादी करने की कहा और जब तुमने मना कर दिया फिर आज कैसे? लेकिन अभी तो तुम्हारी शर्तें पूरी नहीं हुई। कौन सी शर्त? बादशाह ने मुझे मेरा तलाक कहाँ दिया है? राहुल, मैं शादी के बगैर ही तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तो यही चाहते थे ना? लेकिन क्या मैं ये ख्याल बदलने की वजह जान सकता हूँ? हाँ, इसकी दो वजह है। एक तो मैं तुम्हें इस तरह यहाँ से वहाँ भटकता हुआ नहीं देखना चाहती, और दूसरी, अगर हमारी शादी से तुम्हारे और अंकल जी के बीच की दरार खत्म हो जाती है तो मैं शादी जरूर करना चाहूँगी राहुल। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया। मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हारी उलझन दूर कर दूंगी। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे राहुल? बताओ मुझे, तुम मेरे इस फैसले से रजामंद हो या नहीं? अब क्या हुआ राहुल? इतने दिनों तक मैं इनकार करती रही, इसलिए आज तुम इनकार करना चाहते हो? गलत समझ रही हो तुम मुझे। मैं सही या गलत नहीं समझ रही हूँ। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ राहुल। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए पमी। मैं अचानक आज ऐसे हाँ कैसे कह दूँ? ठीक है, तो फिर ना कह दो। पता तो चले आखिर हम दोनों चाहते क्या है। बात तो साफ हो, आखिर हमारे इस रिश्ते का अंत क्या होगा? मैं तुम्हें ना भी कैसे कह सकता हूँ पमी? तुम ही तो हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन पता नहीं
आज कुछ ऐसा है जो मुझे हाँ कहने से रोक रहा है। मुझे थोड़ा वक्त और दे मम्मी। ठीक है, तो मैं 3 दिन बाद तुमसे मिलने आऊंगी और तब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या ना। एशले नहीं आया। एशली तो शाम तक नहीं आएगा। ओके। कुछ काम था एशली से? नहीं, दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था। कम सेट। Actually, Sharon, I wanted to confide something. Any order, madam? Tea and sandwiches? Yeah. And sandwiches. Thank you. Yeah. Sharon, actually, I wanted to confide something. क्योंकि मुझे लगता है कि being a woman तो मुझे बेहतर समझ पाओगी। क्या बात है? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि उस दिन जब मैं राहुल से मिलकर अचानक वहाँ से चली आई तो उसने कुछ बात की तुमसे? कुछ कहा? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अपसेट था। कोई झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच? नहीं, यही तो परेशानी है। हम दोनों में ना ही झगड़ा होता है ना ही सुलह होती है। झगड़ना चाहती हो क्या? नहीं, बल्कि मैं तो सुलह के इरादे से आई थी, जिंदगी भर की सुलह। शायरन, मैंने उस दिन राहुल को प्रपोज किया। मैंने सोचा कि अगर ऐसा करने से राहुल के भटकाव और अंकल जी की तकलीफें दूर हो जाती है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। क्या कहा राहुल ने? वही जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पता है शायरन, इतने सालों से राहुल जिद कर रहा था कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, और आज जब मैं राजी हूं तो वो मुझसे कहता है कि उसे वक्त चाहिए, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। शायरन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। देखो पमी, कभी तुम ना करती हो, कभी वो ना करता है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लो। प्यार अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। मतलब ये कि आधे मन से शादी करने से तो बेहतर है कि पूरे मन से प्यार करो। लेकिन शायरन, कहीं तो अंत हो हमारे इस रिश्ते का। कुछ रिश्तों का कोई अंत नहीं होता पमी। और अभी अभी तुमने कहा कि तुम शादी इसलिए कर रही हो ताकि पापा की प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, तकलीफें दूर हो जाए, राहुल का भटकना खत्म हो जाए। ये सारी वजह शादी के लिए मुझे मुनासिब नहीं लगती। क्यों? क्योंकि शादी तुम अपनी खुशी के लिए कर रही हो, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पापा के और राहुल के बारे में सोचती हो, उनके बारे में फीलिंग्स में समझ सकती हूँ, लेकिन उनकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश मत करो, तुम नाकामयाब रहोगी। किसी भी वक्त आती होगी। राहुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ उसे पमी से कहना है उसे साफ साफ कह देना चाहिए था। ये क्या कि चिट्ठी देकर चला गया। पमी यहाँ कितनी उम्मीद लगाए आएगी और उसको पता चलेगा कि he's missing, गायब है। It's very bad. It's just too bad. वो किसी को फेस नहीं करना चाहता है, हमेशा लोगों से भागता रहता है। वो हमेशा से ऐसा ही है। हम मम्मी को क्या बोलेंगे? वो आती होगी। हेलो, हाँ वॉचमैन, मैम सबको ऊपर भेजना। जी, आ गई। हाय। हाय। आओ बैठो। सुनो, मम्मी, मैं जानता हूँ तुम यहाँ
रात यहाँ आया था और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़कर चला गया। डियर बम्मी, मुझे पता है मेरी जगह इस कागज के टुकड़े को पाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने बहुत सोचा बम्मी, तुम्हारे बारे में, अपने बारे में और हमारे इस अजीब से रिश्ते के बारे में, जिसकी किस्मत में कोई अंजाम ही नहीं लिखा। जब मैं इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहता था तब तुम मना करती रही, और आज जब तुम इसे कोई नाम देना चाहती हो तो मैं मना कर रहा हूं। हाँ मम्मी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नताशा से अभी कानूनी तौर पर मेरा तलाक नहीं हुआ। ये तुम्हारा ही तो ऑब्जेक्शन था, जिसे आज मैं बखूबी समझ पाया, और ये भी समझ पाया हूं कि बगैर शादी किए किसी के साथ रहना उसके साथ नाइंसाफी होगी। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मम्मी, और जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? मुझसे ये नहीं होगा। दूसरी बात ये मम्मी कि तुम चाहोगी शादी के बाद मैं पापा के पास चला जाऊं। यही शर्त है ना तुम्हारी? मगर ये शर्त मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा मम्मी, और तब तक जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। अब तुम चाहो तो इसे मेरी इज्जत समझ लो, लेकिन मेरे लिए यही सही है, बस यही सही है, और यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है। मुझे आशा है तुम मुझे समझ पाओगे, क्योंकि आज तक तुम ही तो मुझे समझ पाए।